नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का कुछ सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हुए हैं और इसी प्रकार के आपके पेपर में भी प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप सभी समझ लीजिएगा जितने प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और 26 अगस्त से आपका पेपर शुरू होने वाला है, तो बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो जिस भी बच्चे का 26 तारीख को पेपर है उससे आगे है, पूरा वीडियो को देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, इसी पर आधारित आपका प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपका जो है ये सीरीज से दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला आप सभी देख सकते हैं 24 है, 12 है, 36 है, 18 है और 54 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ आगे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिए आप सभी बनाने का कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए, समय आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 24 है पहले, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद 12 है, उसके बाद क्या आपका 36 है और उसके बाद क्या आपका 18 है और उसके बाद क्या है 54 है। तो हम सभी इसमें क्या कर सकते हैं ताकि मेरा अगला जो है कि आंसर आ जाए, यही ना। यहाँ पे 24, यहाँ पे 12 है, तो अगर इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्लियर है। अगर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 36 दिया हुआ है, तो 12 को 3 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाता है, 12 तिया 36 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 18 है और यहाँ पर 36 है। इसको क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आगे भी हम सिर्फ उसी सीरीज को बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर गुना किए हुए, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, अब गुना करेंगे कितना से, 3 से। तो देखिए 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, तो अब देखिए आगे क्या करना है, हम सभी को डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पर डिवाइड किए, उसके बाद गुना किए, फिर डिवाइड किए, फिर गुना किए, तो अब आगे हम सभी डिवाइड ही करेंगे। तो इसको क्या करना है, हमको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 54 किससे कट जाएगा, आपका 27 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए रखा जाएगा, यानी कि 27 यहाँ पे रखाएगा, 24 नहीं 27 रखाएगा यहाँ पे। तो अगर 27 इस सीरीज में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये श्रृंखला पूरा हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, पहले क्या किया गया, 12 से 24 को भाग दे दिया गया, उसके बाद 12 को 3 से गुना करके 36 पुराया गया है। फिर 18 से 36 में भाग दे दिया गया और उसके बाद जो है कि फिर क्या किया, 18 से 3 से गुना कर दिया गया। उसी प्रकार से हम भी क्या किए, भाग दे दिए 54 में 2 से, तो कितने बार में कट गया, 27 बार में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में REAL को 36 लिखा जा रहा है, यानी कि कूटबद्ध किया जा रहा है, तब जो है कि उसी भाषा में TOWEL को किस रूप में या किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, अल्फाबेट सीरीज का नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे इससे पूछ लिया जाए कि ए का स्थान क्या होता है, तो ये तो नॉर्मल है 1 होता है। अगर आपसे इससे पूछ लिया जाए कि जी का स्थान जो होता है अल्फाबेट सीरीज में वो क्या होता है, 7 होता है। एम का स्थान क्या होता है, तो एम का स्थान 13 होता है। यहाँ पे देखिए बगल में शो कर रहा है, आप इसे याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यही आपको काम देने वाला है, ध्यान रखिएगा। इससे निश्चित आपसे याद कर ही लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है आपका सॉल्व। क्लियर है। अब देखिए हम सभी क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं, कहना क्या चाह रहा है ये। तो देखिए क्या है, R है, उसके बाद E है, उसके बाद A है, उसके बाद L है। इसको क्या लिखा गया है, 36 लिखा गया है। तो हम आपको क्या बताएं, अल्फाबेट सीरीज का नंबर। तो यहाँ देखिएगा तो R का स्थान क्या होता है, R का स्थान होता है 18। उसके बाद प्लस कीजिए, ए का स्थान क्या होता है, ए का स्थान होता है 5 अल्फाबेट सीरीज में नंबर में। उसके बाद ए का स्थान क्या होता है, ए का स्थान 1 होता है, प्लस कर दीजिए। उसके बाद एल का स्थान क्या होता है, एल का स्थान 12 होता है। और सभी को जोड़ दीजिएगा तो कितना पूर जाएगा, 36 पूर जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सभी को जोड़ा गया है तो 36 पूर गया है। उसी प्रकार से हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, उसके बाद ओ है, उसके बाद डब्ल्यू है आपका, उसके बाद ई है, उसके बाद एल है। तो टी का स्थान क्या होता है अल्फाबेट सीरीज में, तो सभी को पता है टी का स्थान होता है 20। उसके बाद ओ का स्थान क्या होता है, तो ओ का स्थान होता है 15। उसके बाद आगे देखिए क्या है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का स्थान क्या हो जाता है, डब्ल्यू का स्थान होता है 23। उसके बाद देखिए ई का स्थान क्या होता है, प्लस करेंगे, ई का स्थान होता है आपका 5। और उसके बाद एल का स्थान क्या होता है, एल का स्थान होता है 12। तो टोटल को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कितना पूर जाएगा आपका, 75 पूर जाएगा। देख लीजिए 75 का ये आंसर में है आपका
देखिए 75 कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में 75 है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल आप किस प्रकार से बना सकते हैं, जब तक आपको अल्फाबेट सीरीज का नंबर पता नहीं रहेगा तो आप भी नहीं बना पाइएगा। तो जो अभी आपको दिए उसे जरूर याद रख लीजिएगा फ्रेंड, याद किए बिना ऑप्शन भी नहीं है कि इस सवाल को आप बना पाइएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चुनिए जो दिए गए शब्दों के समान है। तो यहाँ पे देखिएगा जो दिया हुआ है कि लाल ग्रह जो कहा जाता है वो मंगल को कहा जाता है, तो गैस दानव जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है। आपसे वो कई बार बताए थे कि लाल ग्रह जो है कि मंगल को कहा जाता है और गैस दानव जो कहा जाता है वो बृहस्पति को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, बृहस्पति आ जाएगा, जुपिटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, सीरीज से ही क्वेश्चन है। इसी के साथ में आपके लिए हम एक ई बुक भी लॉन्च कर दिए हैं जिसमें आपको हिंदी का सेक्शन, सोशल साइंस और साइंस का सेक्शन इसमें आपको मेंशन करके दिया गया है। 1500 प्लस प्रश्न रखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। और सारा PYQ बेस्ड है, यानी कि जो 2022 में एग्जाम हुआ था, 2023 में हुआ था और 2024 में हुआ था, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया उसी लेवल का प्रश्न दिया गया है ताकि आपके पेपर में डायरेक्ट हिट करेगा। अगर इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट के लिए फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हाईएस्ट स्कोर करने में मदद करने वाला है। इस ई बुक को डाउनलोड करके आप सभी लास्ट समय में रिवाइज कर लीजिए, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। मान लीजिए कि एक कैप्सूल है आपके लिए, तो इसको कम से कम आप सभी डाउनलोड करके पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। बहुत सारे बच्चे डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, तो आपको पीछे नहीं होना है, अन्यथा वो आगे हो जाएगा और आप पीछे रह जाइएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना है, बहुत ही कम फी रखे हुए हैं, मिनिमम प्राइस है, सभी बच्चे अफोर्ड कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दूसरा पढ़ के चल जाए, वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए और आपका हो ही ना, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको भी एफर्ट लगा के पढ़ लेना है इसको, ठीक है। बात समझे? तो जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद क्या है, लुप्त है। यहाँ पे देखिए पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने का, दिमाग लगाइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे बना लीजिएगा। कोशिश कीजिए। 1, 2, 6, 15, 56, 52 है। देखिए कोशिश कीजिएगा समझने का, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया है, पहले स्क्वायर किया गया है, उसके बाद इसमें जोड़ा गया है, बाकी बात कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहले देखिए क्या किया गया, 1 का स्क्वायर किया गया है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 1 को, ये जो 1 देख रहे हैं इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर प्लस कर दिया गया है। तो 1 को प्लस कर दिया गया तो ये 2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या किया गया, 2 का स्क्वायर किया गया है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और फिर ये 2 को उठा के यहाँ पर प्लस कर दिया गया है, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 आ गया। उसके बाद आगे देखिएगा 3 का स्क्वायर किया गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और प्लस में ये जो 6 है यहाँ पे उठा के जोड़ दिया गया है, तो कितना हो गया, 9 6 15 हो गया। देखिए यहाँ पे 15 आ गया। उसी प्रकार से आगे हम सभी क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब प्लस में क्या करेंगे, ये 15 को यहाँ पर प्लस करेंगे उठा के, तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर तो 31 आने की संभावना है, बट आगे हम सभी क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है गलती भी हो सकता है। फिर हम सभी क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 25 में हम क्या करेंगे, ये 31 को प्लस करके देखेंगे। 31 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए आप सभी, तो ये 56 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 56 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, यानी कि बिल्कुल 31 ही आंसर आने वाला है। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में क्या करेंगे, ये 56 को हम सिर्फ प्लस कर देंगे। ये जो 56 है यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 56 को, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 92 हो जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, यानी कि 31। तो ध्यान दीजिएगा, पहले स्क्वायर किया गया और जो यहाँ पर संख्या दिया गया है उसे प्लस किया गया है। ये एक सीरीज में स्क्वायर किया गया और फिर जितना संख्या दिया गया था उसको क्या कर दिया गया है,
जोड़ दिया गया है और पुराया गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप पहले नोट कर लीजिए कॉपी में, सबसे फर्स्ट में ये काम कीजिएगा आप सभी, और इसको बार बार रिवाइज कीजिए आप सभी। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाता है तो क्या कीजिएगा, आप सभी बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। कथन अनुसरण से संबंधित प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित दिया हुआ है, देख लीजिएगा। कुछ पिन धातु है और कुछ क्लिप धातु है। निष्कर्ष नीचे दिया हुआ है, कुछ धातु पिन है और कुछ पिन क्लिप है। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी। जैसे कि अगर कह दे कि सभी ए क्या है, बी है, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। क्लियर है, सभी ए बी है तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा सभी के केस में। ठीक है, अगर बोल दे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, कुछ ए बी है तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। उसके बाद कोई ए बी नहीं है तो किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। इसके बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, कोई के केस में होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, कोई के केस में लगेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। और यही आप सभी याद रखिएगा, अगर केस में अंदर से बाहर की ओर बात करें, अंदर से बाहर की ओर बात करें, ऐसा कहा जाए कि सभी ए बी है, तो इसमें क्या होता है, सभी का केस बिल्कुल सत्य होता है, कुछ का भी केस बिल्कुल सत्य होता है और कोई का नहीं, केस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है इसमें। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अंदर से बाहर की ओर जाए। अगर वही बाहर से अंदर की ओर केस की बात किया जाए, अगर यह बोला जाए कि सभी बी ए है, इसमें क्या हो जाता है, सभी का केस गलत हो जाता है। बाहर से अगर अंदर की ओर जाए और कुछ का केस सही होता है और कोई का केस नहीं, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें इस टर्म में एक ही चीज याद रखिएगा, कुछ का केस सही होता है जब अंदर से बाहर की बात किया जाए। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आपको बताते हैं, अब देखिए कथन क्या कहना चाह रहा है, कुछ पिन धातु हैं, तो ये हो गया पिन, कुछ पिन क्या है, धातु है, तो इस प्रकार से बन जाएगा डायग्राम, धातु है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है कथन नंबर दूसरा, कुछ क्लिप धातु है, तो इस प्रकार से बन सकता है, कुछ क्लिप धातु है, ये हो जाएगा क्लिप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लिप। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है, निष्कर्ष ये कहना चाह रहा है कि कुछ धातु पिन है, कुछ धातु क्या है, पिन है, तो पिन यहाँ पे है, धातु यहाँ पे है, तो ये देखिए कुछ भाग सटा हुआ है। ठीक है, तो जी बिल्कुल कुछ धातु क्या है, पिन है, तो ये केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि केस नंबर 1 क्या है, निष्कर्ष नंबर 1 सत्य है। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है कि कुछ पिन क्लिप है, तो देखिए पिन यहाँ पे है, क्लिप यहाँ पे है, और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है कथन में, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार का केस क्या होता है, हमेशा गलत होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है, अगर इस प्रकार का केस रहे कि कुछ पिन क्लिप है, तो देख लीजिए पिन यहाँ पे है, क्लिप यहाँ पे है, तो इसका संबंध हो भी सकता है और संबंध नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार का केस हमेशा गलत होता है, ध्यान रखिएगा। जब तक प्रॉपर आपको नहीं बता दिया जाए कि कुछ धातु जैसे पिन है, तो यहां देख लीजिए कुछ भाग इसका सटा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, सही है, पर इसमें हो भी सकता है, इस केस में नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए, दिए गए धारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। कथन दिया हुआ है, कथन है कि अंतिम परीक्षा पास आ रही है, रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। ठीक है, यह कथन का कहना था। अब देखिए धारणाएं क्या कहना चाह रहा है, वह चाहती है कि वे अपनी अध्ययन सूची को ध्यान में रखे। ठीक है, उसके बाद देखिए धारणाएं 2 क्या कहती है, वो चाहती है कि वे अपनी परीक्षा को गंभीरता से ले। ये दोनों धारणाएं क्या है, बिल्कुल सत्य है कथन के अनुसार में, क्योंकि ये साब कथन में कहा गया था कि अंतिम परीक्षा जो कि फ्रेंड वो क्या हो रहा है, नजदीक आ रही है। रीना ने किससे कहा था, अपनी बेटी से कहा था, याद दिलाया था। तो वही धारणाएं कह रहा था कि वह चाहती है, कौन चाहती है, रीना चाहती है कि वह अपनी अध्ययन सूची को ध्यान में रखे, जो उसकी बेटी है।
है। रीना क्या चाह रही है कि वो अपनी अध्ययन सूची को ध्यान में रखते हुए तैयारी को करे, क्योंकि अंतिम परीक्षा नजदीक आ रही है। और वहीं धरनाएं 2 क्या कर रही थी, वो चाहती है कि वो अपनी परीक्षा को गंभीरता से ले और ध्यानपूर्वक सारा चीज की तैयारी करे। और ये कई बार हम सबके भी केस में होता है। अगर हमसे जो छोटे रहते हैं, निश्चित है कि उसे हम बोलते हैं कि परीक्षा नजदीक है, कृपया तैयारी पे ध्यान दीजिए, तैयारी पे फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ये हम सब भी कहते हैं। तो बिल्कुल ये कथन क्या है, दोनों अवधारणाएं क्या हो जाएगा, कथन के अनुरूप हो जाएगा, यानी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों निहित करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विकल्प से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार से तीसरा शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जो दूसरा पहले से संबंधित है, यानी कि गिलास पारदर्शी है तो लकड़ी क्या है। तो ये सिंपल सा है, अगर गिलास पारदर्शी है तो लकड़ी अपारदर्शी है। गिलास से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, पर लकड़ी से किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते, तो ये अपारदर्शी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दक्षिण पूर्व बन जाता है तो उत्तर क्या बन जाएगा। डायरेक्शन से सवाल है। तो सबसे पहले इसमें आपको दिशा पता होना चाहिए। तो दिशा आपको बताते हैं। इस दिशा को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पूर्व, इसे कहा जाता है उत्तर, और इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है। क्लियर है? और इसे पश्चिम कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अब देखिए यहां कहा गया था दक्षिण पूर्व बन जाता है, यानी कि जो दक्षिण भाग है, ये दक्षिणी भाग जो है ये दक्षिण पूर्व बन जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये 45 डिग्री पर जो एक दिशा खिंचा होता है, ये बीचों बीच, इसे हम सभी क्या कहते हैं, तो इस रेखा को कहा जाता है। सबसे पहले इसे कहा जाता है, ये क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, साउथ है। तो सबसे पहले इसे हम सभी क्या कहते हैं, तो सबसे पहले इसे हम सभी क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। क्लियर है? और इसे क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्व कहा जाता है, यानी कि साउथ ईस्ट कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट कहा जाता है इसे। तो अब देखिए यहां चर्चा करते हैं हम सभी, इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां दक्षिण पूर्व कहां पे है, तो दक्षिण पूर्व यहां पे है, और दक्षिण यहां पे है। तो दक्षिण को क्या कर दिया गया, दक्षिण पूर्व बनाया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, दक्षिण के पास दक्षिण पूर्व को लिखेंगे। ठीक है? तो यहां क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट आ जाएगा। और यहां पे देखिएगा तो इस प्रकार से लाइन आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा यहां पे। ठीक है? यहां दक्षिण आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है? ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है? ये चीज क्लियर हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा मेरा दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तो ये मेरा उत्तर पश्चिम बन जाएगा, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट बन जाएगा ये। और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा ये मेरा। तो अब देखिए, अगर दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। तो उत्तर पश्चिम देख लीजिए यहां पे आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? इतना करने का कोई काम नहीं था, सिर्फ माइंड में याद रखिएगा। अगर दिशा पता है तो सिर्फ इसको क्या करना था, यहां पे लाना था, और यहां पे जो आता इसके जस्ट सामने में क्या आ जाता, वो चीज जो नॉर्थ था, ये चीज यहां घूम के आ जाता है। तो यहां घूम के आ जाता, तो ये सवाल आप बना सकते थे, नॉर्थ वेस्ट होता। क्लियर है? अब देखिए कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है, बिल्कुल वही सवाल है। कोई गिलास पैडल नहीं है और सभी पैडल ब्रेक हैं। तो सबसे पहले हम सभी कर लेते हैं, कोई गिलास, ये हो गया क्या, ग्लास। ठीक है? ये ग्लास कर लेते हैं। ये कोई ग्लास क्या है, पैडल नहीं है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है? इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, इसके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अब क्या बोला, सभी पैडल क्या है, ब्रेक है। ये जितने भी पैडल हैं वो ब्रेक हैं। तो ये ब्रेक कहां आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा यहां पे। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है हम सभी से। निष्कर्ष ये कहना चाह रहा है कि सभी ब्रेक पैडल हैं, सभी ब्रेक पैडल हैं। आपको क्या बताए थे कि अगर केस बाहर से अंदर की ओर जाए, बाहर से अंदर की ओर जाए, तो इसमें सभी का केस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
कुछ का केस क्या रहता है, इसमें सही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर ये रहता है कि सभी पैडल ब्रेक हैं तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल सत्य होता है सभी का केस, पर क्या कर रहा है, सभी ब्रेक पैडल है ये कहा जा रहा है, तो ये केस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि बाहर से अगर अंदर की ओर पूछा जाए तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक के अंदर में पैडल आ रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ब्रेक के अंदर में पैडल आ रहा है, ना कि पैडल के अंदर में ब्रेक आ रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये केस बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सभी ब्रेक पैडल हैं। अगर यही रहता यहां पे कि सभी पैडल ब्रेक हैं, तब यहां पे क्या होता, सही होता। क्लियर है। अब देखिए निष्कर्ष 2 क्या कह रहा है कि कुछ ब्रेक पैडल हैं, कुछ ब्रेक पैडल हैं, तो कुछ ब्रेक बिल्कुल पैडल हैं क्योंकि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। अगर सभी ब्रेक पैडल हैं तो कुछ ब्रेक पैडल निश्चित होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। इससे पहले भी आपको बताए थे उस केस में कि अगर बाहर से अंदर की ओर बात किया जाए तो कुछ का केस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसमें ज्यादा माइंड लगाना ही नहीं था, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है निष्कर्ष कि कोई ब्रेक गिलास नहीं है। अब ब्रेक यहां पे है, गिलास यहां पे है। अब इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखिए इसका डायग्राम इस प्रकार से भी बन सकता था, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका डायग्राम इस प्रकार से भी बन सकता था, पैडल यहां आ जाएगा, ठीक है, पैडल और इसके बीच में कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था, पर ब्रेक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया कि सभी पैडल क्या है, ब्रेक हैं। तो इस प्रकार से भी ये डायग्राम बन सकता था, यानी कि इसको टच करके इस प्रकार से बन सकता था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये कहा जाए कि कोई ब्रेक गिलास नहीं है, इसके बारे में कथन में कोई चर्चा नहीं किया गया है, और इस प्रकार का केस हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा कथन में नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये इस प्रकार से भी बन सकता था डायग्राम, और ये इस प्रकार से भी डायग्राम बन सकता था। तो अगर दोनों केस में देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, कथन नंबर 2, सॉरी निष्कर्ष नंबर 2 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि निष्कर्ष 2 सिर्फ अनुसरण कर रहा है। क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं रखिएगा आप सभी। ये जो कहा गया आप सभी से कि कोई ब्रेक गिलास नहीं है, तो कोई ब्रेक गिलास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई ब्रेक गिलास हो भी सकता है, अगर इस केस में देखिएगा तो कोई ब्रेक गिलास हो भी सकता है, और इस केस में नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार का निष्कर्ष हमेशा गलत ही होता है अगर कथन में इसका चर्चा नहीं किया गया हो तो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी डायरेक्शन से है, उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है तो पूर्व क्या बनेगा। उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है तो पूर्व क्या बनेगा, फटाफट आपसे आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा। दिशा बताते हैं, जो पहले वाला बताएं सेम टू सेम वही है, बनाने का कोशिश कीजिए आप सभी। तो उत्तर कहां पे होता है, उत्तर ये भाग होता है, और उत्तर पूर्व ये भाग होता है। उत्तर पूर्व इसे कहते हैं हम सभी, उत्तर पूर्व इसे कहते हैं, उत्तर पूर्व कहा जाता है इसे, और इसे क्या कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है, और इसे उत्तर ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हमसे क्या कहा गया था कि उत्तर पूर्व अगर उत्तर बन जाता है, यानी कि जो उत्तर है यहाँ पे, ये उत्तर यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे। तो जो उत्तर यहाँ था वो उत्तर यहाँ आ जाएगा, ये उत्तर कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा। तो निश्चित है कि ये टर्म नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूर्व बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तब हम सभी से क्या पूछा गया था कि पूर्व क्या बनेगा, तो पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यदि उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है तो ये उत्तर पूर्व जो है फ्रेंड उत्तर बन गया, तो अब जो है कि पूर्व क्या बन जाएगा, तो इसके जस्ट एक लाइन नीचे आने के बाद 45 डिग्री पर उत्तर पूर्व होता है, तो ये उत्तर पूर्व यहां चला आएगा और पूर्व यहां पे चला आएगा, तो निश्चित है कि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। नाखून है, बाल है, मुहासे हैं, पैर के अंगूठा है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, नाखून, बाल और पैर के अंगूठा ये शरीर का अंग है, जबकि मुहासे क्या है, ये एक त्वचा रोग है। याद रखिएगा आप सभी, मुहासे क्या है, त्वचा रोग है, जबकि नाखून, बाल और पैर के अंगूठा शरीर का एक भाग है। तो भिन्न क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला है नंबर सीरीज से 16 को 18, 18 22, 24, 28, 30 लिखा जा रहा है, तो अगला क्रम कौन सा होगा। तो सीरीज बनाइएगा आप सभी। सबसे पहले लिख लेते हैं संख्या को, 16 है, 18 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 24 है,
उसके बाद 28 है, उसके बाद 30 है। अगला संख्या कौन सी आएगी? तो सबसे पहले देखिए क्या कर दिया गया है, लीजिए यहाँ 16 में 2 प्लस करेंगे तो क्या 18, 18 में अगर 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 आएगा, और फिर 22 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 24 आता है, 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28 आएगा, 28 में 2 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 30 आएगा, और आगे भी क्या करेंगे अब हम 4 प्लस करेंगे, क्योंकि पहले 2 प्लस किए, उसके बाद 4 प्लस हुआ, उसके बाद फिर 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, उसके बाद फिर 2 प्लस हुआ है, अब 4 प्लस होगा। तो यहाँ अगर 4 प्लस करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो चलिए आज कितना है, आज के ये क्लास कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो क्लास से जुड़ना चाहते जाइए फटाफट जुड़िए, वहां बिल्कुल टॉपिक वाइज सारा चीज आपको पढ़ाया जा रहा है। ये सवाल को आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी, हमें उम्मीद है कि आप सभी समझ चुके होंगे। फिर से आपको बताते हैं, ये उत्तर हो गया तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्या हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है, जो उत्तर पूर्व यहां आता है, देख लीजिए उत्तर पूर्व यहां पे है, तो ये अगर ये भाग यहां आ जाता है तो ये निश्चित है कि ये भाग उठ के यहां पे आएगा, और ये चीज पूर्व जो है पूर्व यहां पे आ जाएगा। तो अब जो है कि जो पूर्वी भाग था इसे हम सभी क्या कहते हैं, तो वही कहा गया था हम सभी से कि पूर्व क्या बन जाएगा, तो ये जो पूर्व था वो अब क्या बन गया, तो ये बन गया है उत्तर पूर्व बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आता है। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।